नमस्कार जी, आपको डॉक्टर सिद्धू की तरफ से। आज बात करेंगे कि डॉक्टर कैसे बना जा सकता है। बहुत से लोगों के मन में सवाल थे कि डॉक्टर जो है वो क्या प्रोसेस होता है और आगे का क्या प्रोसेस है, शुरू का प्रोसेस क्या होता है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। जब एक डॉक्टर एमबीबीएस करता है उसके पहले क्या होता है और क्या जोल चल रहा था आज से पहले, सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़े और उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जब भी डॉक्टर एक शुरुआती उसका जो पड़ाव होता है, बच्चा 10th करता है, 10th के बाद 10+2 जो है उसकी मेडिकल में होनी चाहिए। अगर उसके अच्छे नंबर है, आज से पहले की बात करूंगा, अभी तो नीट एग्जाम हो गया, उसके बारे में भी बताऊंगा। आज से पहले क्या था, आज से 8-10 साल पहले की बात है, जो भी इससे पहले पीरियड में डॉक्टर बनते थे। और उसमें क्या होता था कि जिस बच्चे के 90% मेडिकल में +10+2 में उसके नंबर हैं, तो वो बच्चा क्या है कि अच्छे सरकारी कॉलेज में उसको एडमिशन मिल जाती थी, जिसमें उसका 5 से 7 लाख रुपए में एमबीबीएस उसका हो जाता था। आज क्या हुआ है, अभी नीट का एग्ज़ाम हो गया है। नीट का एग्ज़ाम होने की वजह से जो बच्चा है उसको नीट का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। पहले 10+2 में मेडिकल करना पड़ता है और उसके बाद बच्चे को वापस नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। नीट के एग्ज़ाम में जे पर आपके नंबर 90% के करीब हैं, या 85 से ऊपर हैं, 90% से ऊपर हैं, तो बच्चा जो है अपना उसको सरकारी सीट मिलने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। वो इंडिया के किस हिस्से में मिलेगी, दूर मिलेगी घर से, वो एक अलग मैटर हो जाता है। तो उसमें अगर कम नंबर हैं, नीट उसने क्लियर कर लिया, कम नंबर हैं, 50% से ऊपर है और 70% से नीचे हैं, तो उनको प्राइवेट कॉलेजों में जाना पड़ता है। पहले लोग क्या करते थे, जब इंडिया में सीट नहीं मिलती थी, महंगा था यहाँ पे मेडिकल, जो प्राइवेट कॉलेज है उन्होंने बहुत लूट मचा रखी थी। उसकी वजह से क्या होता था कि उन्होंने जो कॉलेज की फीस है वो तो उन्होंने लेनी है, जो आपके वहाँ कंटीन है, रहने का खर्चा पीजी का है, उसके उन्होंने खर्चा आपसे वो लेना है। उसके अलावा वो 2 नंबर के अंदर एक डोनेशन करवाते थे किसी नाम से, वो डोनेशन के नाम पे करोड़ों रुपया लिया जाता था और कम से कम 1 करोड़ में एक एमबीबीएस डॉक्टर तैयार होता था। तो लोगों ने क्या किया, बच्चे जो थे उन्होंने दूसरे मुल्कों का रुख करना शुरू कर दिया। कोई यूक्रेन चला गया, रशिया चला गया, बेलारूस चले गया। वहाँ पे स्टडी कैसी होती थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसका यहाँ पे आके क्या दिक्कतें आती थी वो भी बताता हूँ। और सिर्फ 5 कंट्री को इंडिया अलाउड करता था जिसने वहाँ से एमबीबीएस की है, जहाँ एमडी करी हुई है उसके बाद, तो उसका सीधा आके इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो जाता था। उसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी, आजकल तो एनएमसी बन गई, तो उसमें सीधा रजिस्ट्रेशन हो जाता था, किसी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं थी। अब क्या हो गया कि जब बच्चे रशिया, चाइना इधर जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में, यहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट है, तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनको आके एमसीआई का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। तो जो इंग्लैंड से 5 कंट्री है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका हो गया, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है। तो ये 5 कंट्री जो है, जिसको 5 आइज बोला जाता है, तो वहाँ से कोई करके आता था तो उसकी सीधी रजिस्ट्रेशन हो जाती थी, क्योंकि वो इंग्लिश में होता था और उस वहाँ की पढ़ाई भी अच्छी थी और एडवांस भी थी। तो रशिया वगैरह में जो करते थे या यूक्रेन में करते थे लोग, तो वहाँ पे लोगों को दिक्कतें शुरू ये होती थी कि जब बच्चे आ जाते थे, 2 बार एग्ज़ाम देते थे, 3 बार देते थे, ऐसे बच्चे हैं जो पास ही नहीं हो पाए, तो उन्होंने बेचारों ने जॉब करी, हॉस्पिटलों के अंदर कम सैलरी पे जॉब कर रहे हैं, वो एज ए एमओ जॉब कर रहे हैं। उनका आगे पीजी होता है, जो एमडी होता है एमबीबीएस के बाद, तो वो नहीं कर पाते थे। जहाँ किसी ने एमएस करनी थी, जहाँ आगे की पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन जो होती है वो करनी होती थी, तो वो नहीं कर पाते थे। तो उस वक्त की बात है कि जो रशिया में एक और भी था कि वहाँ पे रशिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टर्नल मेडिसिन के अंदर तो एमडी ही देती थी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन लिख के डिग्री देती थी,
और वहाँ पे पढ़ाई का ये हाल था कि वहाँ की कहावत बनी हुई थी, यूक्रेन का भी यही था कि उन्होंने एक पैसा बनाना होता था यूनिवर्सिटी वालों ने। तो वहाँ क्या कहावत थी कि यार फेल होने के लिए यहाँ मेहनत करनी पड़ती है, क्लासेज नहीं लगती थी हफ्ता हफ्ता, और बच्चे खुद अपनी मेहनत करते थे, पढ़ते थे, ट्यूशन रख ली, आगे पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत सारा दिक्कतों का सामना होता था, इस वजह से हिंदुस्तान में आके उनको काम करने में भी दिक्कत होती थी। वैसे भी जो नया MBBS करके बच्चा आता है, डॉक्टर बनता है, तो वो जब नया आता है तो उसको प्राइवेट जॉब नहीं मिलती है। प्राइवेट जॉब नहीं मिलती है क्योंकि उसको काम नहीं आता है। वहाँ उनसे अच्छा काम जो है, प्रैक्टिकल काम जो हॉस्पिटल के अंदर है, तो स्टाफ ही अच्छा उनसे काम जानता है। तो उनको आके पहले प्राइवेट हॉस्पिटलों में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो आजकल क्या करते हैं, वो सरकारी नौकरी ले लेते हैं, सरकारी नौकरी मिल जाती है। सरकारी नौकरी में क्या होता है कि वहाँ पे फिर उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सरकारी में तो आपको पता ही है क्या हाल है। फिर वो मेडिसिन भी ऐसी होती है कि एक टेबलेट आती है पैरास्टामोल, जिसे डोलो बोलते हैं, 650 होती है, उसको 600 लिखते हैं। फिर उनका मेडिकल वाले भी मजाक बनाते हैं जो बाहर बैठे होते हैं। तो ये बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी। रशिया में लैंग्वेज डिफरेंट होने के लिए 6 साल लग जाते थे, लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगा आपको। और क्योंकि वो भी मिक्स लैंग्वेज, मिक्स इंग्लिश चलती है वहाँ पे भी थोड़ा सा। तो सरकार की आंखें कब खुली, जब यूक्रेन की जंग लगती है। तो जंग के बाद सरकार ने क्या किया कि वहाँ जब बच्चे वहाँ से निकाले गए MBBS करने जो गए, तो वहाँ 25-30 लाख में MBBS हो जाती है। रशिया में भी 35-40 लाख, 30 लाख, कजाकिस्तान वगैरह कंट्री में लोग बच्चे जाते हैं वहाँ पे। तो सरकार ने सोचा कि यार हम इतनी बड़ी कंट्री हैं, तो हमसे ये काम नहीं हो पाया कि हमारे बच्चे बाहर विदेशों में जाके पैसा दे रहे हैं और वहाँ पे धक्के खा रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया कि हर जिले को एक कॉलेज दे दिया। कुछ कॉलेज शुरू हो चुके हैं जिनमें हर 3-3 साल थर्ड ईयर चल रहा है वहाँ पे। तो अब सरकार ने जाके वो काम किया जो आज से पहले इनको कर लेना चाहिए था। इंडिया में जो MBBS कर लेता है तो उसकी सीधी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, किसी एग्ज़ाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम पहले हो जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम आती थी। उसके बाद जब MBBS बच्चा कर लेता है, उसके बाद वो अपना 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेता है, तो जहाँ आगे PG करने जाता है, जैसे MBBS के बाद ही जो भी डॉक्टर है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहाँ कोई सर्जन है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, MD मेडिसिन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई भी डॉक्टर है, उससे पहले सभी ने MBBS की होती है। MBBS एक शुरुआती पढ़ाई होती है जिसके अंदर सब पढ़ाया जाता है। ऑर्थोपेडिक्स के बारे में भी बताया जाता है, गायनी के बारे में भी बताया जाता है। उसके अंदर छोटी मोटी सर्जरी जो होती है उसमें भी जैसे स्टिच वगैरह लगाने हैं, वो सारा उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। जर्नल मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे आपको बुखार वगैरह हो गया, नॉर्मल जो मौसमी बीमारियां होती हैं, उसमें आप MBBS डॉक्टर को दिखा सकते हैं, तो वो आपको मेडिसिन लिख सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सरकार की प्लानिंग आगे क्या जा रही है, आगे जो प्लानिंग है उसमें जो सरकार MBBS से नए बच्चे निकलेंगे इंडिया में बहुत सारे आने वाले टाइम में, तो हर छोटे शहर में पॉली क्लिनिक बनाने जा रही है। हर 3-4 गांव में एक पॉली क्लिनिक होगा जहाँ पे एक MBBS डॉक्टर बैठेगा। तो उसमें क्या आगे जो गांव में डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे RMP डॉक्टर हैं, जहाँ जिनको आप आपकी भाषा में झोलाछाप बोल देते हो, तो वो प्रैक्टिस करते हैं। आने वाले टाइम में उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना रोजी रोटी जो भी चलाते थे, तो आने वाले टाइम में उनको लगेगा कि अपना कोई और काम कर लें, क्योंकि आपको काम तो करने दिया नहीं जाएगा। तो जो भी MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर होगा वही वहाँ बैठेगा और वही वहाँ ड्यूटी देगा अपनी, और फिर पेशेंट तो उसी को ही दिखाएंगे, और उसके कंट्रोल में सारा होगा, क्या कौन कर रहा है, कौन किसकी कहाँ दुकान है, सारा मॉनिटरिंग करने के लिए सरकार को बहुत आसान हो जाएगा इसके बारे में। तो ये जो है अपडेट है, हर ज़िले में कॉलेज बन रहा है, बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में बहुत सारे डॉक्टर आएंगे। और एक और मसला इंडिया में ये था कि जो भी डॉक्टर MBBS कर लेता था उसको बाहर की कंट्री में अच्छी सैलरी मिल जाती है। कुछ लोग इंग्लैंड चले जाते हैं, जैसे इंग्लैंड में आप सोचिए तो 75% से भी ऊपर जो नर्सेज हैं साउथ इंडिया की ज़्यादा हैं, जो डॉक्टर हैं वो भी साउथ इंडिया से हैं। तकरीबन ऑल ऑफ इंडिया से डॉक्टर जो भी है, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ के डॉक्टर ज़्यादा हैं। तो यहीं से स्टडी करके, क्योंकि हमारा जो स्टडी का स्तर है बहुत अच्छा है, तो इस वजह से अब जो डॉक्टर निकलेंगे कुछ इंडिया में सेवा दे सकेंगे। डॉक्टरों की बीमार हो जाएगी, पहले डॉक्टर मिलते नहीं थे, बहुत मुश्किल से डॉक्टर मिलता था,
तो बहुत से हॉस्पिटल ऐसे पड़े थे जहाँ पे डॉक्टर ही नहीं मिलता था। सरकारी हॉस्पिटलों में बहुत शॉर्टेज थी डॉक्टर की। तो अभी वो सारा मसला हल होने जा रहा है। तो इसमें बहुत सारी नई अपडेट आने वाली है। प्राइवेट हॉस्पिटलों की लूट से भी लोग बच सकेंगे बहुत सारे। तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मेडिकल सिस्टम जो हमारा होने जा रहा है हिंदुस्तान का। अच्छा तो पहले भी एक है कि जैसे आप कनाडा में चले जाते हैं तो वहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत ख़राब है कि एक किसी को दिक्कत है इमरजेंसी में तो उसको 2-3 साल की डेट दी जाती है, 3 साल वो बैठा रहता है। तो कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल में चला गया तो उसको भी जल्दी से पड़ा रहता है 2-2 घंटे के लिए, कोई पूछता नहीं है, इतनी डेवलप कंट्री होने की बजाय। तो हमारे हिंदुस्तान में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया बाहर से लोग इलाज करवाने आते हैं, और भी कंट्री से बाहर से लोग इलाज कराने आते हैं। डेवलप कंट्री के लोग हैं, बाहर से इलाज हमारे यहाँ करवाने आते हैं। जितनी देर में वो लोग डॉक्टर वहाँ पे रिपोर्ट करवाते रहते हैं, ये करवाओ वो करवाओ, तो तब तक तो हमारे डॉक्टर पेशेंट को डायग्नोस करके और उसका ट्रीटमेंट कर भी देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे जो बाहर जितने जिनको सो कोल्ड डेवलप कंट्री बोला जाता है। तो मेडिकल लाइन में भी और आईटी में भी आने वाले टाइम में हमारा देश जो है विश्व गुरु बन रहा है। विश्व गुरु बनना चाहिए क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है बहुत अच्छी है, यहाँ की हार्ड है शुरू से ही। जो बच्चा है यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट करी है और वहाँ का सिस्टम आपको बताता हूँ, यहाँ का बताता हूँ। यहाँ पे जो 9th के बच्चा या 8th का बच्चा है, जहाँ फॉर एग्जाम्पल 5th में पढ़ रहा है, जितना बोझ उसके ऊपर किताबों का पढ़ाई का होता है तो उतना बोझ तो वहाँ 10th क्लास के बच्चे में होता है भी। इतना उनका पुअर सिस्टम है स्टडी का। हाँ ये जरूर है कि उनका स्टडी का लेवल थोड़ा सा अलग है, समझाने का अलग है, पढ़ाने का अलग सिस्टम है, वो अभी हमें भी सीखना चाहिए। अब धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा है। तो हार्ड मेहनत और हार्ड जो हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं इतना मेहनत के साथ और काबिल निकल रहे हैं बच्चे, इसीलिए पूरी दुनिया में हमारे इंजीनियर डॉक्टर जा रहे हैं। तो डॉक्टर यहाँ से वहाँ इसलिए जाते हैं कि सैलरी 4 से 5 गुना ज़्यादा मिलती है उनको वहाँ पे। तो हमारे उतनी सैलरी नहीं है। अब तो फिर भी ठीक हो गया, आज से कुछ 10 साल पहले तो MBBS की सैलरी 35-40 हज़ार थी, फिर 50 हज़ार थी। जो 1 करोड़ रुपया लगा के आया है तो वो कहाँ से अपनी सैलरी जो है पूरी करेगा। अब 1 लाख के करीब हो गया, जिसका अच्छा एक्सपीरियंस है 5-7 साल का 1 लाख नॉर्मल मिल जाता है। MD को 3 लाख 3.5 लाख मिल जाता है तो मंथली जो सैलरी होती है। तो कारण ये है कि जो बंदा इतनी पढ़ाई करके इतना पैसा लगा के बाहर से आता है तो वो करेगा क्या यहाँ पे आके, उसके पैसे पूरे कब होंगे जिसने 1 करोड़ रुपया लगाया हुआ है। तो इस वजह से डॉक्टर पर थोड़ा सा शॉर्टकट रास्ता भी अपनाते हैं। कुछ डॉक्टर लालच में मेडिसिन कंपनियों को मेडिसिन लिखते हैं अपना कमीशन बनाने के लिए। फिर अस्पतालों में भी कमीशन चलता है, जैसे कि मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ। तो अगली आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा डॉक्टर है, आपको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कौन सी बीमारी के लिए किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कि हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। पेशेंट तो होता है ऑर्थो वाला, हड्डी का पेशेंट है, घुटने दर्द कर रहे हैं तो आप दिखा सर्जन को रहे हो, है ना। सर्जरी का पेशेंट है, दिखा आप ऑर्थो वाले हड्डी वाले डॉक्टर को रहे हो। रीढ़ की हड्डी में डिस्क की दिक्कत है, दिखा आप जाके हड्डी वाले डॉक्टर को रहे हो, उसका कोई काम नहीं होता। स्पाइनल न्यूरो को उसको देखना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी सारी मैं चीज़ें जो है आने वाली वीडियो में लेके आऊँगा, जो लोगों में अवेयरनेस हो। मेरी वीडियो बनाने का यही एक मकसद होता है कि लोगों को अवेयरनेस हो, क्योंकि हमारी डॉक्टरों की जो लैंग्वेज है, मेडिकल लैंग्वेज है, आम आदमी नहीं समझता है। तो इस वजह से वीडियो देखिए, आगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे व्हाट्सएप ग्रुपों में भी वीडियो जो आपके पास आती है उनको भेजा करें, क्योंकि जल्दी से जल्दी लोगों को ये वीडियो जो है मिल सके और लोगों में अवेयरनेस आ सके। धन्यवाद आपका वीडियो देखने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू।